नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर चौधरी, व्याख्याता इतिहास। आज के इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसमें वैदिक साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, दर्शन, कर्मकांड और धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित डिटेल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सुने शेष आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित होता है, ये किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? ब्राह्मण वेदों के अलग अलग ब्राह्मण लिखे गए हैं, जो कि वैदिक संहिता का हिस्सा है, और ब्राह्मण है वो वेदों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सुने शेष आख्यान है वो ऐत्रेयी ब्राह्मण के अंदर मिलता है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में सुने शेष, जो कि देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस कथा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, उद्दालक आरुणि, जो कि पिता होता है, और उसका पुत्र श्वेतकेतु, इनके मध्य आत्मा को लेकर के एक संवाद है, जो किस उपनिषद का हिस्सा है? उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु के मध्य आत्मा को लेकर के जो संवाद होता है, वो छांदोग्य उपनिषद के अंदर डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनिषद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन उपनिषदों के अंदर प्रसिद्ध सूक्तियां दे रखी है, जो सूक्त है वो दे रखे हैं। तत्वम असी, ये सूक्त है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर दे रखा है। अयम आत्मा ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद के अंदर है। और सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद के अंदर है। और उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर 108 है, जिनमें से सबसे छोटा उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद है। और इसी मुंडक उपनिषद में भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपत ब्राह्मण में कुरु पांचाल के एक सुविख्यात विद्वान की एक रोचक कथा का वर्णन किया गया है, जो कि एक निष्कबद्ध पताका लेकर के पूरे देश भर में घूमे थे, और उन्होंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा, उन्हें वो निष्क सौंप देंगे। उस विद्वान का क्या नाम था? यूजीसी नेट 2021 में इंडियन कल्चर के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये व्यक्ति थे उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि और इनके पुत्र श्वेतकेतु के मध्य जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद के अंदर दे रखा है, छांदोग्य उपनिषद में। तो ऐसी घोषणा गोपत ब्राह्मण में ये प्रसंग आता है, और इसकी घोषणा की थी उद्दालक आरुणि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से कहाँ पर प्राप्त होता है? जनक और याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद होता है वो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर दे रखा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे का आख्यान है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमे यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद के अंदर आता है? टीजीटी एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमे नामक ये जो वाक्य है ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर दे रखा है। इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कथानक है
जो कि अलग अलग उपनिषदों में और ब्राह्मणों में दे रखा है। जैसे कि जल प्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण के अंदर दे रखी है, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की घटना दे रखी है। और शतपथ ब्राह्मण में ही दुष्यंत और भरत की कथा दे रखी है। और अधिक अन्न उपजाऊ ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में दे रखा है। सत्यमेव जयते नामक उद्घोष है वो मुंडक उपनिषद में है, सबसे छोटा उपनिषद है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वृहदारण्यक उपनिषद में है। अस्तो माँ सदगमे ऋग्वेद के अंदर दे रखा है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमे वृहदारण्यक उपनिषद में दे रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, ये कथन है वो वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर दे रखा है। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अस्तो माँ सदगमे ऋग्वेद में दे रखा है, जबकि तमसो माँ ज्योतिर्गमे वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या है वो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की एक परिकल्पना की गई है। जिनका आचरण अच्छा है वे शीघ्र ही अच्छा जन्म लेते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय। और जिनका आचरण बुरा है वे बुरा जन्म लेते हैं, जैसे पशुओं का जन्म, जैसे कुत्ते, सुअर। मनुष्यों में सर्वाधिक जो घृणित समझा जाता था चांडाल, जिनको गाँव में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस तरीके के पुनर्जन्म के सिद्धांत का है वो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, यह कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ये अथर्ववेद में कथन दिया गया है। और वैसे भी युद्ध है वो मनुष्य के मस्तिष्क की ही उपज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधू मूल्य, विधवा विवाह और बाल विवाह। इनमें से बाल विवाह है वो ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में दहेज लिया जाता था। वधू मूल्य से भी विवाहों के प्रकार बताए गए हैं। इनमें कुछ विवाहों में वधू का मूल्य चुका करके वधू को लाया जाता था। विधवा को विवाह पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। लेकिन बाल विवाह है वो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आया था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने लगी थी और विधवा विवाह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। तो कुछ प्रथाएं जो ऋग्वैदिक काल में थी वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के आते आते समाप्त हो गई। जैसे विधवा विवाह धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। और जो प्रथाएं ऋग्वैदिक काल में अच्छी नहीं मानी जाती थी या प्रचलित नहीं थी, वे प्रथाएं हैं वो उत्तर वैदिक काल के आते आते धीरे धीरे है वो शुरू होने लगी थी। बाल विवाह इसी का एक उदाहरण है जो कि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं था, दिए गए 4 कथनों में से। ये क्वेश्चन पीजीटी हिस्ट्री 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजल प्लावन का कथानक जिसमें देवी मत्स्य के द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण दिया गया है, ये किस ग्रंथ के अंदर उपलब्ध है? यूजीसी नेट 2018 में। इससे पहले मैं बता चुका हूँ जल प्लावन की घटना किस के अंदर दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर है वो जल प्लावन की घटना दे रखी है, जिसमें मनु को है वो मत्स्य अवतार देवी बचाती है। और इसी में मैंने आपको बताया कि भरत और दुष्यंत की कथा शतपथ ब्राह्मण में ही दे रखी है। और
उद्दालकारुणी और श्वेत केतु का छांदोग्य उपनिषद में बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांगों की मानक सूची में सम्मिलित नहीं है? कल्प, शिक्षा, संहिता और सूत्र। वेदांग 6 माने गए हैं, उनमें से कल्प और शिक्षा वेदांग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संहिता और सूत्र ये है वो वेदांग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ए और बी तो है, लेकिन सी और डी है वो वेदांगों के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी और डी। वेदांग, वेदों के जो हिस्से हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है, और वेदों के जो अंतिम अंग है उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो वेदांग 6 है, जो कि वेदों के सही उच्चारण, उनके प्रयोग, उनकी व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई। वेदांगों की रचना है वो वेदों को सरल रूप में समझने के लिए की गई है, और इनका रचना काल है वो फिक्स नहीं है। लेकिन सर्व प्राचीन जो वेदांग है वो यास्क द्वारा रचित है, और उसका नाम है निरुक्त। निरुक्त नामक वेदांग सर्व प्राचीन है, जिसका रचना काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इन सभी 6 वेदांगों की रचना है वो 600 से लगभग 200 ईस्वी पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट में इनकी रचना होती है। इनमें से यदि अपन बात करें व्याकरण नामक वेदांग की, तो ये व्याकरण नामक वेदांग है वो मुख का कार्य करता है वेद के लिए। वेद के लिए मुख का कार्य करता है व्याकरण, जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित है। दूसरा वेदांग निरुक्त की बात की जाए तो ये वेद के कान का कार्य करता है। कान जिससे मनुष्य सुनता है, वैसे ही वेदों में जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो निरुक्त से हुई है। अगला जो वेदांग है ज्योतिष, जो कि भविष्य विज्ञान के बारे में है। ये वेदों का नेत्र कहलाता है। वेदों का नेत्र है वो ज्योतिष नामक वेदांग को कहा गया है। अगला वेदांग शिक्षा, जो कि वेदों की नासिका का कार्य करता है। वेदों की नासिका किसे कहा गया है? शिक्षा नामक वेदांग को कहा गया है, जो कि स्वर विज्ञान से संबंधित है, यानी इससे स्वरों की उत्पत्ति होती है। 5वां वेदांग है कल्प। कल्प है वो हाथ का कार्य करता है वेदों के लिए। वेदों के लिए हाथ का कार्य करता है कल्प नामक वेदांग। और यह कल्प यानी हाथ, हाथ से जैसे धर्म के लिए कर्मकांड करना, धर्म के लिए अनुष्ठान आयोजित करना, ये कल्प नामक वेदांग के अंदर इसकी व्याख्या की गई है, जो कि वेदों के लिए हाथ का कार्य करता है। और वेदों के लिए पैर का कार्य अंतिम वेदांग छंद। छंद नामक वेदांग है वो वेदों के लिए पैर का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वेदांग नहीं कहा जा सकता है? कल्प वेदांग है, लिपि वेदांग नहीं है, वेदों का अंग नहीं है। जैसे अपन ने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा है कि 6 वेदांग होते हैं, कल्प, छंद, व्याकरण ये वेदांग है, जबकि लिपि है वो वेदों का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? वेदांत यानी वेदों का अंत। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेदों के अंतिम जो हिस्से लिखे गए हैं, जो संहिताएं लिखी गई है, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद उप और निषद नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी उपनिषद का संपूर्ण अर्थ या भावार्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो वेदांत है वो उपनिषदों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी निरुक्त का प्रणेता माना जाता है? निरुक्त का प्रणेता, निरुक्त नामक वेदांग है वो
सबसे प्राचीन माना गया है, जिसकी रचना काल है वो 600 BC मानी गई है। तो निरुक्त का प्रणेता यानी रचनाकार है वो यास्क को माना गया है। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन से तथ्य सत्य है? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन है वो सत्य है? हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर एकेश्वरवाद की धारणा दी गई है, यानी कि एक ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो ये कथन सत्य है। पिपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद और शौनक, तो ये कथन भी सत्य है, यानी पिपलाद और शौनक है वो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर शासन से संबंधित संहिता दी गई है, तो ये कथन भी सत्य है, यानी जितनी भी शासन प्रणालियों उस समय प्रचलित थी उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के अंदर उस विराट पुरुष का वर्णन किया गया है जो गंगा नदी से पूर्व की ओर चलता जाता है और एक जगह जाकर के जो अग्नि है वो उसके मुंह में आ जाती है और वो अग्नि बुझ जाती है। इस तरीके से ये चारों ही कथन है वो सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। A, B, C और D सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एग्जाम में आया हुआ है। इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है। कर्मकांडों की महनीयता इस समय उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी, तो कर्मकांड है वो इस समय 3 बाकी के वेद लिखे गए थे। 4 वेदों में से एक वेद है वैदिक काल को, वैदिक पीरियड को हम है वो 2 भागों में मोटे तौर पर बांटते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 BC के दौरान चला था, और दूसरा भाग माना जाता है उत्तर वैदिक काल। इसका काल है वो 1000 से 600 BC के मध्य माना गया। तो ऋग्वैदिक काल में केवल 4 वेदों में से एक वेद की रचना की गई थी, ऋग्वेद की, और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेदों की रचना की गई थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर कर्मकांडों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जादू, टोने, टोटके सब। और इससे पहले भी यजुर्वेद में कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। तो कर्मकांडों की महनीयता है वो, यानी महत्व है वो उत्तर वैदिक काल के आते आते बढ़ गया था। तो 1 नंबर कथन सत्य है। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खो दी। वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल के अंदर इंद्र है वो एक महत्वपूर्ण देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते इंद्र की जगह है वो प्रजापति नामक देवता ने ले ली थी। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार होने लगी थी। त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु, महेश और ब्रह्मा, इन तीनों की है वो अवधारणा है वो धीरे धीरे विकसित होने लगी थी। तो ये कथन भी सत्य है। अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ था। अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है वो जाकर के गुप्त काल में अपना रूप लेता है। तो इस तरीके से कथन नंबर 4 है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई है, उनमें से दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है। जैसे सूची फर्स्ट के अंदर नाम दे रखे हैं, उनको क्या कहा जाता था? मुग्ध। वैदिक काल के अंदर ये शब्द प्रचलित थे और ये हिंदी में उनका रूपांतरण है। तो मुग्ध किसे कहा जाता था? मुग्ध है वो मूंग को कहा जाता था। व्रीहि, व्रीहि या व्रीहि चावल को कहा जाता था।
इक्सु यानी ईख या गन्ने को इक्सु या ईख कहा जाता था। यव है वो जौ को कहा जाता था। जौ और गेहूं, ये सिंधु सभ्यता से ही लोगों को इन अनाजों के बारे में पता था। जैसे सबसे पहले मेहरगढ़ नामक स्थान से गेहूं के साक्ष्य या खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जबकि धान के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर बेलन नदी घाटी के अंदर कोल्डी हवा नामक जगह है, वहाँ से और महागढ़ा से मिलते हैं। तो इस तरीके से इनको मैच किया जाए तो 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी 4 नंबर है वो अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल के अंदर 2 भूमि जो कि कृषि योग्य है उनके मध्य की जो भूमि होती थी उसे खिल्य कहा जाता था। यदि आप मारवाड़ से बिलोंग करते हैं तो जो खेतों को किसान है वो 2-3 साल कोई फसल नहीं उगाता है, उसके बाद में फसल उगाते हैं तो उसे अपन खिल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छा उत्पादन होता है किसी भी फसल का। 2-3 साल यदि किसी खेत को पड़ा रहने दिया जाए और बाद में उसके अंदर है वो अनाज का उत्पादन किया जाए तो उसे खिल कहा जाता है। तो खल कोई शब्द नहीं होता है, मारवाड़ी में इस खिल्य को खिल कहा जाता है। तो 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की जो भूमि पट्टी होती थी, जो कि बहुत ही उत्पादक क्षेत्र होता था, जिसमें अच्छा उत्पादन होता था, ऐसे क्षेत्रों को ऋग्वैदिक काल के अंदर खिल्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? DS SSB PGT 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो वैदिक काल के अंदर जोती गई भूमि को उर्वरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है? इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा किसके अंदर दी गई है? तो ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यानी एक तरफ वैदिक नाम है और दूसरी तरफ, एक तरफ ये वैदिक नाम है, दूसरी तरफ ये आज के प्रचलित नाम है। तो आज के प्रचलित नामों को उस समय यानी ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के अंदर इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को उस समय वितस्ता के नाम से जाना जाता था। झेलम, वितस्ता। सतलुज को उस समय शतुद्री कहा जाता था वैदिक काल में। काबुल को कुबा या कुंभा कहा जाता था और व्यास को विपाशा कहा जाता था। यानी झेलम, वितस्ता, सतलुज, शतुद्री, काबुल, कुबा या कुंभा और व्यास को विपाशा या विपाशा कहा जाता था। तो इस तरीके से अपने 2 3 4 1 यानी आंसर नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे मित्रों। अगले टॉपिक के अंदर, अगले वीडियो के अंदर मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा और उनकी व्याख्या सहित आपको हल बताने का प्रयास करूँगा। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आगे ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और भी लेकर आने की कोशिश करूँगा। हमेशा एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप किसी भी समय है वो इसको सुन कर के व्याख्या सहित इनको समझ सकें। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।